आज हम लोग एलिगेशन पढ़ेंगे, यूज ऑफ एलिगेशन। देखो जो एलिगेशन है ना, पूरे अरिथमेटिक में इसका यूज है। अगर मैं बात करूं किस चैप्टर में, तो परसेंटेज में इसका यूज मैं बड़े लेवल पे दिखाया नहीं था, तो परसेंटेज में भी इसका यूज किया जा सकता है एक आधी जगह, छोटी छोटी। एलिगेशन पहले आपको पता होना चाहिए, कोई चैप्टर नहीं है। एलिगेशन इज जस्ट अ मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन इजीली। जैसे हम लोग वेटेड एवरेज पढ़े थे, तो वेटेड एवरेज कोई चैप्टर नहीं है। वेटेड एवरेज इज अ कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन इजीली। सेम उसी तरीके से एलिगेशन इज अ कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन इजीली। परसेंटेज में जो जहां पे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग पढ़े थे ना, उस पर्टिकुलर टाइप के सवाल में हम लोग एलिगेशन यूज कर सकते हैं। अभी आप सीख जाओगे। अभी मैं आज के सेशन में एलिगेशन आपको सिखाऊंगा, और एलिगेशन का यूज सिर्फ प्रॉफिट लॉस में कैसे है ये सिखाऊंगा। फिर इसका यूज हम लोग आज प्रॉफिट लॉस में पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद इसको हम लोग एसआई में यूज पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट में। सीआई में कोई पर्टिकुलर तरीके से यूज होता नहीं है, लेकिन अगर मिक्स करके चाहे एग्जामिनर तो सीआई में भी यूज करा सकता है। सीआई में यूज से आया नहीं आज तक सवाल, तो मैं सीआई नहीं लिखता हूं। टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेज से कहिए तो कॉन्सेप्ट ही है, तो एवरेज। मिक्सचर एंड एलिगेशन एक चैप्टर होता है, तो मिक्सचर के सवालों में भी। इन सारे चैप्टर्स में आप यूजेस देखोगे, तो आज हम लोग पर्टिकुलर प्रॉफिट एंड लॉस में इसका यूज पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी होता है। तो पहला सवाल होता है, व्हाट इज एलिगेशन। लिखो, व्हाट इज एलिगेशन। तो आप लिख सकते हो, एलिगेशन इज नथिंग बट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेटेड एवरेज। एक लाइन में इसका डेफिनेशन खत्म। मतलब अगर किसी को एडवांस डेफिनेशन समझना है, कैसे होता है, क्या होता है, तो एडवांस समझते रहे। हम लोग सबसे सिंपल तरीका से समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे तो पूछेगा नहीं कि एलिगेशन क्या होता है। समझने के लिए अपना अपना डेफिनेशन होता है। तो जो मेरा डेफिनेशन है वो लिख लो, इट इज नथिंग but the reverse process of weighted average। हिंदी वाले लिख सकते हैं, वेटेड एवरेज का जो रिवर्स प्रोसेस होता है उसे हम लोग एलिगेशन कहते हैं। एलिगेशन का हिंदी कुछ होता नहीं है। एलिगेशन दो वर्ड होते हैं, तो एक एलिगेशन मतलब लांछन लगाना होता है, तो उस एलिगेशन में यहाँ पे आई होता है ऐसे, जिसे बोला जाता है ना, इसने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया, ऐसे। ये एलिगेशन अलग होता है और ये एलिगेशन एक मेथड। इसका मतलब होता है लांछन लगाना किसी के ऊपर। एस्पर्शन भी बोल सकते हो। एक और इडियम भी आता है, कास्ट अ एस्पर्शन, ऐसे। कास्ट एंड एस्पर्शन ऐसे बोलते हैं, लांछन लगाना, इसका मतलब भी होता है। अगर आपको मैं समझाऊं तो पहले हम लोग वेटेड एवरेज को एक बार फिर से समझते हैं, जिससे इसको समझना आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल में बहुत प्यारा सा देता हूं। अगर मैं बोलूं कि आप 10 रुपये केजी कोई राइस खरीदते हो और कोई 12 रुपये केजी राइस खरीदते हो, मतलब आप दो तरीके के दो टाइप का राइस खरीदे, जहां पर एक टाइप का जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 रुपये केजी है, जहां दूसरे टाइप का जो कॉस्ट प्राइस है वो 12 रुपये केजी है। अब मैं बोला, ये वाला आप 4 केजी खरीदे और ये वाला आप 5 केजी खरीद लिए। 5 रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसको भी 5 ही कर लेते हैं।
ये भी आप 5 केजी खरीदे और ये भी आप 5 खरीदे केजी में, ठीक ठीक। अब मैं बोलूं आप कितने रुपए पर केजी सेल करोगे कि आपका कॉस्ट प्राइस निकल के चला है, आपका कॉस्ट प्राइस निकल के चला है। तो आप बोलोगे सर बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, आपने सिखाया था कि 10 इंटू 5 प्लस 12 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस 5 कितना आया 50 प्लस 60 अपॉन 10 इक्वल्स टू 110 अपॉन 10 बराबर 11। अगर मैं इन दोनों 5-5 केजी के राइस को मिला दूं और 10 केजी को 11 के रेट से सेल करूं तो मेरा कॉस्ट प्राइस निकल के चला आएगा। क्लियर? तो जो इसका वेटेड प्राइस आया वो 11 रुपए आया, 10 केजी इस पे सेल करूंगा। क्लियर है ना? हाँ। एक एग्जाम्पल और लिखता हूं। मैं बोला कि आप फिर राइस के दुकान पर गए, इस बार 4 रुपए केजी खरीद कर लाए। जी हाँ। 3 केजी आपने खरीदा। जी हाँ। 6 रुपया भी चावल था, 2 केजी आपने खरीदा। जी हाँ। अब इसे किस रेट से सेल करो कि आपका कॉस्ट प्राइस सेम हो? अब बोलोगे बहुत सिंपल है सर, कैसे करूंगा मैं? 4 गुणा 3 12, 6 गुणा 2 12 अपॉन 3 प्लस 2 5, 24/5 4.8। इस दोनों सवाल से आपका कोई ऑब्जर्वेशन निकल के आया क्या? हाँ सर। क्या निकल के आया? अगर आप ध्यान से देखो तो जो प्राइस आपका रिजल्टेंट प्राइस आ रहा है, जो आउटकम आ रहा है, जिस प्राइस पे आप सेल कर रहे हो, वो जो प्राइस है ना, इन दोनों प्राइस के बीच में ही रह रहा है। तो जो आपका मैक्सिमा है, जो आपका मिनिमा है, उसका बीच में ही कोई नंबर वेटेड एवरेज आता है। इस पॉइंट को लिख सकते हो जिससे कि आपको आगे ध्यान रहेगा। क्या लिखना है कि वेटेड एवरेज हमेशा बड़े वाले और छोटे वाले के बीच का नंबर होता है। ऐसा नहीं होगा कि आप 20 रुपए किलो कोई आर्टिकल खरीदोगे, कोई 25 रुपए केजी खरीदोगे और उसे मिलाकर आप जो उसका मिक्सचर बनेगा उसे 50 रुपए केजी बना दोगे। पॉसिबल ही नहीं है। 20 का खरीदे हो, 25 का खरीदे हो, तो 20 और 25 के बीच का ही कोई नंबर उसका मिक्सचर का प्राइस होगा। ठीक जी सर। अब हम लोग थोड़ा सा ना इसको मिटाते हैं। हाँ, ये तो हम लोग को वेटेड एवरेज था। एलिगेशन हम लोग पढ़ कहाँ रहे थे? अब हम लोग एलिगेशन पढ़ेंगे। अब एलिगेशन कैसे पढ़ेंगे देखो, चलो इसको पेज को ना रहने देता हूं, आप लोग समझना। मैं बोला सेम सवाल को फिर से उठा के कि आप, चलो उसी पेज पे चलता हूं। अब मैं इसको ऐसे हटा दिया। अब बोला कि इधर आ जाओ। 10 रुपए केजी कोई आर्टिकल खरीदे, 12 रुपए केजी वही आर्टिकल दूसरे जगह से खरीदे, और मैं बोला आप 11 रुपए सेल कर दिए। ध्यान से देखो, अब इस बार आपको पता है किस प्राइस पे सेल कर रहे हो। इस बार आपको पता है किस प्राइस पे सेल कर रहे हो। तो मैं बोला 10 रुपए पर केजी आपने खरीदा, 12 रुपए पर केजी आपने खरीदा और 11 रुपए आपने सेल कर दिया। किस रेशियो में आपने खरीदा था? सवाल समझ रहे हो? अब सवाल ये हो गया कि आपने इस दोनों रेशियो को, इस दोनों आर्टिकल को, इस दोनों सामान को, जहां पे आपने 10 रुपए कुछ खरीदा, 12 रुपए कुछ खरीदा, इन्हें किस रेशियो में मिलाया है? तो आप ये बोल सकते हो, मान लिया X केजी मैंने यहां से खरीदा, Y केजी मैंने यहां से 12 के भाव से खरीदा और 11 के भाव से X और Y बेच दिया। यही होगा भैया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको।
नहीं सर। तो आपको रिवर्स प्रोसेस कैसे एलिगेशन होता है, वहां पे आपसे वो फाइनल वाली रेशियो पूछेगा हमेशा हमेशा। मतलब जहां आप वेटेड एवरेज लगा सकते हो वहां आप एलिगेशन भी लगा सकते हो, और जहां जहां आपने अभी तक वेटेड एवरेज लगाया है उनके मैक्सिमम पार्ट में, जहां पे खास करके 2 नंबर्स हो, 3-4 नंबर्स में एलिगेशन डिफिकल्ट हो जाता है, जहां पे खास करके 2 नंबर्स हो और वहां आपने वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाया है, वहां आप एलिगेशन लगा सकते हो, क्योंकि एलिगेशन इज नथिंग बट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेटेड एवरेज। अब मैंने बोला कि आपने 10 के भाव से x केजी खरीदा, 12 के भाव से y केजी खरीदा, 11 के भाव से x और y केजी को बेच दिया, यहां पर x और y केजी को आपने बेच दिया, तो अब बताओ कि x रेशियो y क्या था। तो अब हम लोग बताएंगे, तरीका वही है, 10 इंटू एक्स प्लस 12 इंटू वाई, अब अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, ये लिखते हैं ना, अपॉन ये प्लस ये इक्वल्स टू 11। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 11 इंटू एक्स प्लस वाई। याद है आपको, प्रॉफिट लॉस में ही कराया था, सीपी सेम कॉन्सेप्ट में ऐसे हम लोग लिख रहे थे। जी हाँ, अब मैं x को एक साइड और y को एक साइड किया, तो 11x माइनस 10x, 12y माइनस 11y, y इक्वल्स टू x, y को डिवाइड किया x से, तो x अपॉन y इक्वल्स टू 1/1। इसका जो रेशियो आएगा डिवीजन का 1/1 आएगा। अगर आपको ध्यान हो तो जब मैं आपको वेटेड एवरेज पढ़ा रहा था तो बोला करता था इसको आप रेशियो काट सकते हो, इससे आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। ध्यान है? नहीं ध्यान है तो एक बार जाके पढ़ लो। ध्यान है सर? देखो यहां 5 केजी लिया था, 5 केजी लिया था, यहां 1:1 आया, आंसर में कोई डिफरेंस आया क्या? नहीं। इसका मतलब है कि जब भी मैं इन दोनों को 1:1 में मिलाऊंगा तो मेरा ना एवरेज यही निकल के आएगा। चाहे मैं 10-10 केजी वेट ले लूं, चाहे मैं 20-20 केजी ले लूं, चाहे मैं 100-100 केजी ले लूं, चाहे मैं 1000-1000 केजी ले लूं, अगर इनका रेशियो 1:1 है तो इसका जो मीन, जिसको मीन भी बोलते हैं, जिसको वेटेड एवरेज भी बोलते हैं, इनका मिक्सचर प्राइस भी जो बोलेंगे वो सेम ही आएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो? कितना प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। जी हाँ, आ जाओ अगले सवाल को करते हैं। इसी सवाल को फिर से करते हैं। मैं बोला कि 4:6 में आप जाके 4 रुपए केजी से x केजी खरीद के लाए, 6 रुपए केजी से y केजी खरीद के लाए और उसे 4.8 रुपए पर केजी सेल कर दिए। तो बताइए x रेशियो y क्या आएगा? अब मैं आपको एक बात बताता हूं, हर बार आपको ऐसे x y लिख के सॉल्व ना करना पड़े कि यहां पर x 4 इंटू एक्स, 6 इंटू एक्स, 10 इंटू एक्स, 12 इंटू वाई। हम लोगों ने एक लिखने का तरीका फ्रेम किया। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं किया, ये पहले के जो मैथमेटिशियन थे जो पहले बुक लिखे हैं वही किए हुए हैं, अपन लोग तो फॉलो करते हैं। अगर मैं चाहूं भले उसको बदल दूं कि आज से ऐसे नहीं ऐसे लिखूंगा मैं, कोई रोक के दिखाए, तो उस दिन से मैं ये ट्रेंड सेट कर दूंगा, जो कि मैं अभी करने वाला नहीं हूं आप लोगों के साथ। मैं जो पुराना ट्रेंड है उसी को फॉलो करूंगा। एक लिखने का तरीका हम लोगों ने बनाया। लिखने का तरीका सीखने से पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 4 इंटू एक्स 4x, 6 इंटू वाई 6y, 4.8 इंटू एक्स 4.8x, 4.8 इंटू वाई 4.8y। मैं x को एक साइड और y को एक साइड करता हूं तो मेरे को मिला 0.8x इक्वल्स टू 1.2y। 6 माइनस 4.8, 4.8 माइनस 4, x अपॉन y लिया तो 1.2 अपॉन 0.8, काटा इसको तो 3/2। देखो यहां पर ये 3:2 ही तो था। क्लियर? जी सर, एकदम क्लियर है। कल को अगर मैं बोलूं कि इसका 6 केजी ले लो, इसका 4 केजी ले लो, फिर भी मेरा रेशियो सेम रहेगा, तो सारा चीज सेम आएगा। इसी रेशियो में बस लेना होगा। कल को मैं बोलूं कि 12 केजी है और 8 केजी है, तो 4 तिया 12, 4 दूना 8, तो रेशियो
3:2 रहेगा तो हमेशा जो मेरा मिक्सचर का प्राइस आएगा, जो मेरा मीन आएगा, जो मेरा वेटेड एवरेज आएगा, वो सेम आएगा। क्लियर है कि नहीं जनाब? क्लियर है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुख नहीं है। अब हम लोग सीखेंगे एलिगेशन। एलिगेशन लगाते कैसे हैं? अब ये हम लोग इसका उसका बिहाइंड द कॉन्सेप्ट जो कि जनरली नहीं सिखाता। जनरली मैं भी पहले पढ़ाता था तो बोलता था देखो क्या कहानी है एलिगेशन का, कि एक आर्टिकल, दो आर्टिकल, अगर कोई भी दो चीज को मिला के एक तीसरी चीज बनाया जा रहा है तो एलिगेशन लगेगा। पहले मेरा पढ़ाने का बस, क्योंकि मैं मेंस ही पढ़ाता था, बेसिक पढ़ाता नहीं था, तो मैं बस इतना बताता था लोगों को कि अगर दो चीज सेम थिंग, सेम यूनिट वाला दो चीज खरीदा गया, उसे मिला दिया गया और उसका तीसरा चीज बनाया गया तो वहां एलिगेशन लगा दो, खत्म। इतना बोल के मैं एलिगेशन कंप्लीट कर देता था। लेकिन आज पढ़ाया उसके बिहाइंड द कॉन्सेप्ट, जिससे आपको जीवन में कभी किसी की बुक, किसी की कोर्स, कुछ भी चीज की जरूरत ना पड़े। अब मैं वही चीज को फिर से रिपीट करता हूं कि एक आर्टिकल खरीदा, दूसरी आर्टिकल खरीदा, दोनों को मिला के एक तीसरी आर्टिकल बना दिया या फिर तीसरा कॉस्ट प्राइस बना दिया, तो वहां एलिगेशन लगाते हैं। कैसे लगाते हैं देखो, मैं क्या बोला था? पहला सवाल ध्यान दो कि 10 रुपए केजी खरीदे, 12 रुपए केजी खरीदे और 11 का सेल कर दिए। देखो मैं ही बोला हूं ना, 10 खरीदे, 12 खरीदे, 11 का सेल कर दिए। आपको पहले ध्यान होना चाहिए कि हमेशा ऐसे लिखना है, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और उनके मिक्स वाले को बीच में, उनके मिक्स वाले को बीच में। अब इसको मैं अगर प्रूफ करना चाहूं तो प्रूफ भी करा सकता हूं। देखो अगर मैं बोलूं कि ये P रुपये केजी खरीदे आप, ये Q रुपये केजी खरीदे आप, ये R रुपये केजी सेल किए, यहां X था, यहां Y क्वांटिटी था। जैसे हम लोग 10 रुपये केजी, 12 रुपये केजी खरीद रहे थे और 11 रुपये सेल कर रहे थे, तो मैं बोला P रुपये केजी आपने खरीद के लाया, Q रुपये केजी दूसरी आर्टिकल खरीद के लाया, R रुपये केजी आपने बेच दिया। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या करूंगा? P इंटू एक्स पी एक्स, Q इंटू वाई क्यू वाई इक्वल्स टू आर एक्स प्लस आर वाई होगा। जी सर, R इंटू एक्स प्लस वाई। अब मैं बोला x को एक साइड और y को एक साइड रख लो, तो मैं पी एक्स माइनस आर एक्स किया इक्वल्स टू आर वाई माइनस क्यू वाई किया। जी हाँ, x कॉमन हो गया तो ये p माइनस आर होगा और y कॉमन हो गया तो ये r माइनस क्यू होगा। जी हाँ, x अपॉन वाई इक्वल्स टू आर माइनस क्यू अपॉन p माइनस आर आया क्या? जी हाँ, तो जो x रेशियो y आया फाइनली क्या आया? एक बार इस p और r का डिफरेंस लिया गया है, एक बार इस q और r का डिफरेंस लिया गया। क्लियर? जी सर। इट मीन्स अगर मुझे रेशियो निकालना है तो एक बार इस 11 और 10 का रेफरेंस लूंगा और एक बार 12 और 11 का रेफरेंस लूंगा, तो एक रेशियो एक आया क्या? जी सर। अगर मैं पीछे जाऊं और देखूं तो इस एक रेशियो x रेशियो y एक रेशियो एक आया था क्या? जी हाँ, तो यहां से मुझे एक बार में क्वांटिटी का रेशियो निकल के चला आया। जी हाँ, यहां भी वही प्रूफ करा दिया हूं टर्मिनोलॉजी के टर्म्स में, ABCD के टर्म्स में, फॉर्मूला का टर्म्स में। जरूरी है तो मन है तो लिख लो या फिर छोड़ भी सकते हो। इस चीज को ध्यान रखना। एक चीज यहां आपको क्या ध्यान रखना है कि हमेशा बड़े वाले में से छोटे को माइनस करना है। यू हैव टू टेक द डिफरेंस बिटवीन बिगर वन एंड लेसर वन। ऐसा नहीं कि आप ये करोगे कि 10 से 11 गया -1, ये काम नहीं करोगे। आपको करना 12 माइनस 1 1, 11 माइनस 10 1। हमेशा पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। क्या लेना है? पॉजिटिव डिफरेंस। यहां भी देखोगे तो ऐसा शो किया गया है इनडायरेक्टली कि P से बड़ा है R और R से बड़ा है Q। ये तो R माइनस Q उल्टा लिख दिया, लग रहा है उल्टा लिख दिया हूं, कोई बात नहीं। यहां इनडायरेक्टली शो किया गया है कि Q से बड़ा है R और R से बड़ा है P, तभी यहां डिफरेंस R माइनस Q और फिर P माइनस R लिया गया। जैसे यहां पे
12 बड़ा है 11 से और 11 बड़ा है 10 से, ये लिखा गया है इस तरीके से। तो बड़े वाले से छोटे को माइनस करना होता है, बड़े वाले से छोटे को माइनस करो। चलो पीछे चलते हैं। ये सवाल हम लोग किए थे, इसको हम लोग एलिगेशन से करते हैं। 4, 6, 4.8, 4.8 माइनस 4, 0.8, 6 माइनस 4.8, 1.2। समझ में आया? मैं बोला 4.8 माइनस 4 तो 8.8 आ गया, 6 माइनस 4.8 1.2 आ गया। इसका रेशियो काट लो, डेसिमल से डेसिमल खत्म, 4 तिया 12 और 4 दूना 8, 3:2 आ गया क्या? जी सर, काम खत्म। अब आपने एलिगेशन सीख लिया। सर कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि किसका रेशियो आ रहा है? सवाल उठा क्या मन में? अगर मैं बोल दूं कि मुझे इस आर्टिकल पर 23% का प्रॉफिट है, इस आर्टिकल पे 25% का प्रॉफिट है, दोनों को मिला के 24% का प्रॉफिट हो रहा है, तो बताओ कि सीपी का रेशियो क्या आएगा? तो कैसे पता चलेगा किसका रेशियो आएगा? हम लोग रिवर्स फॉर्म ऑफ वेटेड एवरेज पढ़ रहे हैं, मतलब जो भी उसके नीचे आएगा ना यूनिट, उसी का रेशियो आएगा। अगर कल को मुझे 2 स्पीड को मिला के एक तीसरी स्पीड बनाया हूं, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? सर स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब भी 2 स्पीड में एलिगेशन लगेगा तो टाइम का रेशियो आएगा। जब भी मैं 2 टाइम में रेशियो लगा दूंगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, स्पीड का रेशियो आएगा। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? होता है सर प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन सीपी। जब भी मैं 2 प्रॉफिट परसेंट में एलिगेशन लगाऊंगा तो सीपी का रेशियो आएगा फाइनल। यहां हम लोग सीपी में लगा रहे थे, यहां हम लोग सीपी में अभी तक लगा रहे थे। सीपी इक्वल्स टू क्या होता है? मैं अगर आपको लिखवाऊं तो सीपी इक्वल्स टू होता है, मैं लिखा 10 रुपए पर केजी, ऐसे लिखते हैं ना। तो सीपी होता है रुपए अपॉन केजी, तो प्राइस अपॉन केजी होता है सीपी। ये केजी क्या आया है? ये केजी आया क्वांटिटी। तो जब भी मैं किसी चीज के प्राइस, किसी चीज के वैल्यू में अगर मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो क्वांटिटी का रेशियो आएगा, जो कि आ रहा था ना। मैं बोलूं 10 रुपए केजी कोई खरीदा, 12 रुपए केजी कोई खरीदा, तो किस रेशियो में उसे सेल किया गया, किस रेशियो में उसे मिलाया गया है? क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर मैं यही चीजें बोल दूं कि रेट परसेंट में लगाओ, सिंपल इंटरेस्ट होता है, रेट परसेंट का नाम सुने हो? हाँ, रेट परसेंट में लगाओ, तो रेट परसेंट में लगाऊंगा तो मेरा प्रिंसिपल का रेशियो निकल के आएगा। ये बहुत ही छोटी छोटी बात होती है। हम लोग जैसे जैसे जो जो चैप्टर पढ़ेंगे उसको सीखते जाएंगे। यहाँ हम लोगों को 2 चीजें सीखना है। जब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट में आप लगाओगे एलिगेशन तो सीपी का रेशियो निकल के आएगा, और जब आप सीपी में एलिगेशन लगाओगे तो क्वांटिटी का रेशियो निकल के आएगा। क्लियर? एकदम क्लियर है सर। आइए सवालों पे चलते हैं। अब पहला सवाल सॉल्व करने का कोशिश करो। इसमें टोटल 3 टाइप से सवाल बनते हैं। चलो मैं इस सवाल को सिखा के उस तीनों टाइप को डिस्कस कर देता हूं, जिससे आपके पास एक जगह नोट्स में लिखा हुआ रहेगा कि कैसे 3 केसेस से सवाल बनते हैं। पहला सवाल करो, इन व्हाट रेशियो RS 18 पर केजी राइस शुड बी मिक्स्ड विथ 25 पर केजी राइस सो दैट द रेट ऑफ मिक्स्ड प्राइस बिकम्स RS 20 रुपए पर केजी। किस अनुपात में 18 रुपए प्रति किलो चावल को और 25 रुपए प्रति किलो चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रित चावल के दर
20 रुपए प्रति किलो हो जाए। सर आपने बता दिया है पहला वाला 18 के हिसाब से, दूसरा वाला 25 के हिसाब से, और जो बेचा जा रहा है वो 20 के हिसाब से। 20 से 18 गया 2, 25 से 20 गया 5, 5:2 सही। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि इसमें सिली मिस्टेक नहीं करना है। जिस तरीके से वो लिख के दिया है सवाल में उसी तरीके से लिखना है। पहले 18 रुपए पर केजी बोला है तो पहले 18 रुपए पर केजी आएगा। मतलब 18 रुपए पर केजी वाली की क्वांटिटी 5 यूनिट चाहिए, मिनिमम 5 केजी चाहिए, या इस रेशियो में चाहिए। 25 रुपए पर केजी वाले की क्वांटिटी 2 यूनिट चाहिए। कल को ऐसे सवाल बोलेगा कि 18, ध्यान से सुनना, 18 रुपए पर केजी के हिसाब से मैंने 50 केजी चावल खरीदा और 25 रुपए पर केजी के हिसाब से मैंने x केजी चावल खरीदा, फिर दोनों को मिला दिया और 20 रुपए पर केजी बेच दिया। तो बताइए 25 रुपए पर केजी के हिसाब से कितना चावल खरीदा था, या फिर x का वैल्यू बताइए। सवाल फिर से सुनो पीछे जाके एक बार। मैं बोला कि 18 के हिसाब से 50 केजी खरीदा, मतलब जो ये 5 यूनिट है ना, ये क्वांटिटी है। अब 50 केजी खरीदा मतलब 5 यूनिट बराबर हो गया 50 के, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 10 के। तो मेरे से बोला गया 25 के हिसाब से कितना खरीदा, तो 2 यूनिट बराबर हो जाएगा 2 × 10 20 केजी। अब सवाल फ्रेम आगे आपको उसके टाइप सिखाऊंगा। पहले मैं सिखा दूं कि जो 3 बेसिक टाइप होते हैं वो क्या होते हैं। 3 बेसिक टाइप। केस 1 जो कि हम लोग डील कर चुके हैं, फिर से एक बार लिख दे रहा हूं। केस 1 जो कि हम लोग डील कर चुके हैं, फिर से एक बार लिख दे रहा हूं। क्या था, अगर मैं बोलूं, बहुत ही प्यार से देखो, एक चीज सिखा रहा हूं। मैं बोला कि 15 रुपए पर केजी आपने खरीदा, 20 रुपए पर केजी आपने कोई राइस खरीदा। 2 टाइप के राइस खरीदे, एक 15 का और एक 20 का। आपने उन्हें मिला के 18 का सेल कर दिया। बताइए किस रेशियो में आपने मिलाया था। पहला टाइप का सवाल। आप क्या करोगे, 18 से 15 गया 3, 20 से 18 गया 2, 2:3। मतलब पहले में ये आपसे पूछेगा कि इन विच रेशियो शुड वी मिक्स, पहला टाइप का सवाल। दूसरा वो आपसे ये पूछेगा, मैं इसी सवाल को फिर से लिखता हूं कि 15 रुपए पर केजी आपने कोई राइस खरीदा, 1 रुपए पर केजी आपने कोई राइस सेल किया। तो आप बताइए 1 रुपए पर केजी आपने दूसरा आर्टिकल खरीदा और तीसरा आपने उसे सेल कर दिया 18 पर केजी। और ऐसे बोल देगा आपने 15 रुपए केजी खरीदा था 12 केजी, और आपने 1 रुपए पर केजी खरीदा था 18 केजी। तो आप बताइए कि x का वैल्यू क्या होगा। सवाल को ध्यान से एक बार सुनना। मैं बोला कि 15 रुपए पर केजी 12 किलो चावल खरीद के लाया, 1 रुपए पर किलो 18 किलो चावल खरीद के लाया, दोनों को मिला के 18 के भाव से बेच दिया। तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा। तो पहला काम करना है, इसकी रेशियो काट लो। 6 दूना 12, 6 तिया 18, 2:3 आया। जी हाँ। अब आप यहां पे एलिगेशन लगा दो। 18 - 15 3, तो 3 यूनिट बराबर 3, मतलब 1 यूनिट बराबर 1। ऐसे बोलो 3 बराबर 3, तो 1 बराबर 1, तो 2 बराबर 2, यहां 2 हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये छोटा हो चुका है 18 से, तो एक 18 से बड़ा होगा, क्योंकि आपको पता है 18 हमेशा मिडिल प्राइस ही होता है। जी हाँ। तो यहां पर करेंगे हम लोग 18 + 2, 20 रुपए पर केजी आपने खरीदा है। क्लियर। एक इस टाइप से और कराता हूं जिसे हम लोग केस 2 बोलेंगे। करना, मैं बोला कि 36 रुपए पर केजी एक चावल खरीदा, 1 रुपए पर केजी दूसरा चावल खरीदा, बेच दिया मैं 42 रुपए पर केजी। जो सेल हुआ वो कुछ यूं सेल हुआ कि मैं बोलूं आर्टिकल जो था, जो खरीदा था, वो 2:3 में खरीदा था। सवाल को समझना। 36 रुपया पर केजी 2 यूनिट चावल खरीदा। हो सकता है 12 केजी हो, 15 केजी हो, 18 केजी हो, फर्क नहीं पड़ता, मैं रेशियो लिख दिया। 1 रुपए पर केजी 3 यूनिट खरीदा,
मिक्स करके सेल कर दिया 42 के, बताइए x का वैल्यू क्या होगा। तरीका बहुत क्लियर है, 42 माइनस 36 6, तो 3 यूनिट बराबर 6, मतलब ये 2 गुना हो रहा है, तो 2 यूनिट बराबर 2 गुना हो जाएगा तो 4। ये 42 से छोटा है तो एक 42 से बड़ा आएगा, 42 प्लस 4 46 करेक्ट आंसर। क्लियर। ये केस 2 था। केस 3 जो है ना वो वेटेड एवरेज ही है। केस 3 जो है ना भाई वो वेटेड एवरेज ही है। कैसे सर? देखो, मैं बोल दूं कि मैंने 12 रुपए पर केजी 2 यूनिट 20 केजी खरीदा और 20 रुपए पर केजी मैंने 15 केजी खरीदा, बताइए कि मेरा मिडिल टर्म्स या फिर वेटेड एवरेज क्या आएगा। अब बीच वाला जब भी पूछे तो मैं तो लगा दूंगा, डेविएशन लगा दूंगा, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगा दूंगा, कुछ भी लगा दूंगा। अब चाहो तो इसे एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकता हूं आपको बताता हूं। डेसिमल में आएगा, कोई बात नहीं। एक तरीका तो आपको पता है, ऐसे करोगे 12 इंटू 20, रेशियो काट लो, 4:3 में खरीदे हो जी हाँ, तब 12 इंटू 4 48, 20 इंटू 3 60 अपॉन 4 प्लस 3, तो 6 4 10 108/7 केजी पर केजी। ये आप इसका वैल्यू आ जाएगा 108/7। ये हुआ बीच वाला, पूछे तो आप डेविएशन लगा दो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। डेविएशन लगाने आता है ना, 12 मान लो तो 8 दिया 24, वो छोड़ दो, नहीं आता तो आपको ये तरीका आता है ना, 12 इंटू 4 20 इंटू 3 अपॉन 4 प्लस 3, तो इससे निकाल सकते हो। एक और तरीका होता है, सिखा दे रहा हूं, वैसे उसका यूज कभी पड़ेगा नहीं। जब भी आपके सामने ये आए तो यही तरीका लगाओ। जब भी आपसे मिडिल वैल्यू, मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू पूछ ले तो हमेशा आप यही तरीका लगाओ। क्लियर जी सर। वैसे मैं सिखा दे रहा हूं, नहीं तो कुछ लोगों को बोलेंगे सर वो तरीका आपने सिखाया नहीं। आ जाओ, मैं बोला पहला काम क्या करो, 4 और 3 को काट लो। काट दिए जी हाँ। अब मैं बोला कि इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 8 का। इस 8 को 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इस 8 को 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 4 3 7 यूनिट बराबर हो गया 8 के, 1 यूनिट बराबर हो गया 8/7 के। तो मैं बोलूं 4 यूनिट किसके बराबर, तो आप बोलोगे सर 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 4 8 32/7। मैं यहां लिखता हूं, मैं यहां लिखता हूं 4 यूनिट बराबर हो गया 32/7 और 3 यूनिट किसके बराबर, 3 इंटू 8/7, तो ये बराबर हो गया 24/7 जी हाँ। अब मैं बोलूं तो जो ये टर्म्स आएगा 12 और 20 के बीच में आएगा, तो 20 से माइनस होगा या फिर इससे 12 माइनस होगा। अगर मैं इसे x लिख दूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x माइनस 12 बराबर होगा 32/7। तो मैं x बराबर क्या लिखूंगा, 32/7 प्लस 12, तो x बराबर क्या होगा, 12 7 84 और 32, 4 2 6 8 3। अरे यार कहीं गलती किया था क्या उस टाइम सॉल्व करते टाइम, 12 चौके 48, 20 दिया 60, सब कुछ तो सही किया था, क्या गलती हुआ, अच्छा गलती हुआ एक यहाँ पे, देखो क्या गलती हुआ है। x माइनस 12 इक्वल्स टू 24/7 था ना, 24/7 प्लस 12, तो 12 7 84 और 24 108 और 7। बड़े वाले से छोटे को माइनस करना होता है, जरूरी नहीं इसी से इसको माइनस करके ये लिखो, आप ये भी कर सकते हो 20 माइनस x इक्वल्स टू 32/7, फिर भी आपका आंसर बदलेगा नहीं। 20 माइनस x इक्वल्स टू 32/7, x इक्वल्स टू 20 माइनस 32/7, x इक्वल टू 108/7। इसका वैल्यू आपको 108/7 ही मिलेगा, चाहे आप ऐसे सॉल्व कर लो 12 गुणे 4 48, 20 इंटू 3 60, 48 प्लस 60/4 प्लस 3, फिर भी आपको यही मिलेगा। तरीका आपको सिखा दिया, अगर मन हो तो ऐसे सॉल्व करो, अगर मन नहीं है तो वेटेड एवरेज लगा दो, आंसर वही आएगा।
3 तरीके से सवाल पूछा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा सवाल इस पे पूछा जाता है, डायरेक्ट एलिगेशन इसको बोलते हैं। तो एक सवाल इस पे हम लोग कर लिए हैं, पहला सवाल। आ जाओ हम लोग आगे के सवालों को सॉल्व करते हैं। चलो करो आप दूसरा सवाल, सीजीएल मेंस का आया हुआ सवाल। सवाल को आपको पॉज करना है, पॉज करके ट्राई करना है, फिर जाके सॉल्यूशन देखना है। ऐसे नहीं कि आप रैंडम सॉल्यूशन देखना स्टार्ट कर दो। क्या है सवाल, पढ़ो। द प्राइस ऑफ अ वेराइटी ऑफ अ कमोडिटी इज 7 रुपए पर केजी एंड दैट ऑफ अनदर इज 12 रुपए पर केजी। फाइंड द रेशियो इन विच टू वेराइटीज शुड बी मिक्स सो दैट द प्राइस ऑफ द मिक्सचर इज 10 रुपए पर केजी। एक वस्तु की एक किस्म का मूल्य 7 रुपए पर किलो है और दूसरी कीमत 12 रुपए पर किलो है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें दो किस्मों को मिलाना जाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 10 रुपए पर केजी हो। तरीका पता है, 7, 12, 10, 12 से 10 गया 2, 10 से 7 गया 3, 2:3। ऑप्शन सी सही आंसर। क्लियर जी सर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखो एक मिक्सचर का सवाल रख लिया था थोड़ा सा, जिससे कि आपको दिमाग लगाना पड़े। यहाँ पे भी सीजीएल 2023 का लेटेस्ट सवाल था, मैं सोचा चलो यहीं पे करा देता हूँ। किसी किसी लोग को इस बात का भी दुख होता है कि सर लेटेस्ट सवाल अभी नहीं लाए। लेटेस्ट में कुछ अच्छा पूछा नहीं गया है। लास्ट जो अच्छा पूछा गया था 2021 में पूछा गया था, जिसमें आपको थोड़े से सीखने को मिलेगा। अब मैं सिर्फ बेसिक सवाल ही आपको लाके खड़ा होके कराऊं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और लेटेस्ट में सिर्फ बेसिक सवाल पूछा गया है। तो मैं आपके 2-4 बेसिक कराने के बाद हाई लेवल सवालों पे चला जाता हूं, जो कि 2021-2020 में ज़्यादा पूछा गया है। और इसकी चांसेस पूरा है कि 2021-20 में पूछा गया उसे 23-24 में पूछा जाए, 23 मेंस में पूछा जाए। जो 22 में इजी पूछा गया वो हो सकता है नहीं पूछा जाए 23 में। तो इस वजह से मैं अच्छे सवालों को ज़्यादा फोकस करता हूँ। मॉडरेट लेवल जिसे बोलते हैं, टफ लेवल बहुत कम आता है, डिफिकल्ट लेवल बहुत कम आता है। जो आता है मॉडरेट लेवल ज़्यादा आता है, तो मॉडरेट लेवल पे ही मैं फोकस्ड रहता हूँ। अब बोला इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद द मिल्क कॉस्टिंग 32 रुपए पर लीटर इन ऑर्डर टू गेट मिक्सचर कॉस्टिंग 28 पर लीटर। 32 रुपए प्रति लीटर के लागत वाले दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि 28 रुपए प्रति लीटर के लागत वाले मिश्रण प्राप्त करें। अब मैं अगर बोलूं कि आप पहला दूध हो कितने का खरीदा है 32 का, और फिर क्या खरीदा है पानी, और दोनों में मिला के 28 का बेच दिया है। अच्छा मैं अगर बोलूं कि पानी कितना खरीदने में उसे खर्च हुआ, भैया पानी तो जा रहा था, रास्ते में उसे नाली भी मिल गई तो उठा के भर दे, तो पानी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 0 रुपए पर केजी है। ये चीज अंडरस्टूड होता है। ओ दूध खरीदा 32 का, पानी खरीदा 0 का, दोनों को मिला दिया 28 का बेच दिया। माइनस कर दो, 32 माइनस 28 4, 28 माइनस 0 28, 28 रेशियो 4। अगर रेशियो काटा तो 7:1 करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर जी सर, एकदम क्लियर। आ जाओ अगले सवाल को करते हैं। करो। सवाल अगला है हमारा कि ए मैन हैड 100 kg ऑफ शुगर, a part of which he sold at 7% profit and rest at 17% profit. He gained 10% on the whole. How much did he sell at 7% profit? एक व्यक्ति के पास 100 किलोग्राम चीनी थी, जिसका एक हिस्सा उसने 7% लाभ पर और शेष को 17% लाभ पर बेचा। अगर वो कुल 10% लाभ कमाता है तो बताइए 7% पर कितना हिस्सा बेचा। 7% पर कुछ, 17% पर कुछ, ओवरऑल 10% आया। 10 माइनस 7 3, 17 माइनस 10 7। ये किसका रेशियो है? ये क्वांटिटी का रेशियो है, यही कॉस्ट प्राइस का रेशियो है। अगर वो बोलता ना कि 7% वाला हिस्सा 70 रुपये पर केजी था, तो 17% वाला हिस्सा कितने रुपए पर केजी है, तो आप तब भी आप इसी रेशियो को यूज करोगे।
अब बोला है कि 7% वाला कितना केजी है बताओ, 17% वाला कितना केजी है बताओ। अगर टोटल 100 केजी था, क्वांटिटी का रेशियो बोलेगा तो भी आप इसी रेशियो को यूज करोगे। क्लियर? जी सर। मुझे टोटल कितना पता है, 100 केजी है। टोटल आया कितना सर, 7 यहाँ 3 यहाँ, टोटल आया 10, 7 + 3 10। तो 10 यूनिट बराबर हो गया 100 केजी, 1 यूनिट बराबर हो गया 10 केजी। मुझसे पूछा जाए कि 7 यूनिट का वैल्यू क्या है, तो 7 × 10 70 केजी। मुझसे पूछा जाए 3 यूनिट का वैल्यू क्या है, 3 × 10 30 केजी। लेकिन मुझसे पूछा गया है कि 7% प्रॉफिट पर किसे सेल किया गया है, तो 7% के नीचे वाला 7% के प्रॉफिट पर, 17% के नीचे वाला 17% के प्रॉफिट पर। मुझसे 7% पूछा गया है तो 70 केजी सही आंसर। क्लियर? जी हाँ। चलिए आइए थोड़े मेंस लेवल के सवालों पे चलते हैं। सीजीएल मेंस का एक सवाल देखो, वो कुछ नहीं करता है, वो लैंग्वेज बड़ा कर देता है मेंस, जिससे आप डर जाओ और टाइम बर्बाद कर दो। सवाल क्या है, ए ट्रेडर बाउट 640 केजी ऑफ राइस, एक व्यापारी 640 किलो चावल खरीदा। उसने कुछ चावल को 20% के लाभ पर और शेष चावल को 5% के हानि पर बेच दिया। He sold a part of the rice at 20% profit and the rest at the 5% loss. He earned a profit of 15%. इस तरीके से उसने 15% का फायदा कमाया। अब आगे बोला है, what is the ratio of quantity of rice that he sold at a loss of 5% to that of the quantity that he sold at a profit of 20%. 5% के हानि पर बेचे गए चावल को मात्रा को 20% के लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा से अनुपात क्या है। जहां पे प्रॉफिट हुआ प्लस का 20%, जहां पे लॉस हुआ माइनस का 5%। लॉस हुआ है भाई, तो वहां पे उसे कैसे शो करेंगे, तो नेगेटिव से। अब मैं बोलूं ओवरऑल क्या हुआ है, प्लस का 15% का प्रॉफिट, तो 20 - 15 5, 15 - -5। अब 15 माइनस इसको घटाना है, तो 15 - -5, तो 15 × 5 = 20 हो जाएगा। यहां पे बात को समझ रहे हो? बड़े वाले से छोटे को घटाना होता है, तो 20 - 15 5 और 15 - -5 20। अब मैं अगर इसको रेशियो देखा तो आंसर क्या आएगा, 4:1। और मैं जाऊंगा ऑप्शन नंबर बी उठाऊंगा और टिक कर दूंगा, फिर मुझे गलत हो जाएगा। सवाल में बोला है कि आपको रेशियो बताना है जिसमें 5% का लॉस से 20% का प्रॉफिट का, मतलब पहले आपको बोला है ये और फिर बोला है ये, मतलब जो उत्तर टिक होगा वो 1:4 टिक होगा। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई परेशानी नहीं होगा। तो आइए इस सवाल को करिए। CHSL का एक सवाल आया हुआ, बोला गया है द टोटल CP ऑफ 2 आर्टिकल इज 4000, one of them is sold at a profit of 12% and the other at a loss of 12%. The overall gain in the transaction is 1.2%. Find the CP of the article which there was a profit. दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 4000 है, उनमें से एक को 12% के लाभ पर बेचा जाता है, दूसरे को 12% की हानि पर बेची जाती है। इस लेन देन में 1.2% का लाभ होता है। 12 - 1/2 करूंगा तो क्या आएगा, 10.8%। 1.2 + 12 करूंगा तो क्या आएगा, 13.2%। परसेंट तो लिखने की जरूरत नहीं होती, ये तो रेशियो होता है। जी हाँ, सिर्फ मुझे करना क्या था, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करना था, माइनस करके लिखा। अब मैं इसका रेशियो काटता हूं, डेसिमल से डेसिमल खत्म। जी, 4 से पहले काटा, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 12 से ही सीधा काट लेते हैं। 12 से सीधा काटा, 12 × 1 = 11, 12 से सीधा काटा, 12 × 9 = 108।
11:9 आ गया। अब मुझसे बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस का रेशियो बताओ। तो इसका कॉस्ट प्राइस जो 12% प्रॉफिट पर बेचा गया है वो 11 यूनिट है, और जो 12% लॉस पर बेचा गया वो 9 यूनिट है। टोटल सीपी क्या है? 11 + 9 20 यूनिट। लेकिन वो बोला है नहीं, टोटल सीपी जो है ना वो 4000 है। तो 20 यूनिट बराबर हो जाएगा 4000 के, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 200। तो जो 11 यूनिट बराबर होगा 11 × 200 2200, और जो 9 यूनिट बराबर होगा वो 9 × 200 1800। जी हाँ, मुझसे पूछा गया कि उसका सीपी बताओ जिस पे प्रॉफिट हुआ है, मतलब इसका सीपी कितना आया? 2200। तो 2200 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब कभी कभी गलती से 2100 टिक हो जाता है मुझसे, तो इस पे कंप्लेन आने लगता है, अरे भैया यहाँ इतना बड़े बड़े अक्षर में 2200 लिखा हूँ। तो इतना समझ लेना है आपको कि ऑप्शन बी ही आंसर होगा। समझ गए? आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अब थोड़ा सा कहानी बदला। कहानी क्या बदला? सवाल को पढ़ के समझना, मेंस का सवाल है। वो बोला इन व्हाट रेशियो शुड शुगर कॉस्टिंग 40 रुपए पर केजी बी मिक्स्ड विथ शुगर कॉस्टिंग 48 रुपए पर केजी सो दैट टू अर्न 20% बाई सेलिंग द मिक्सचर एट 54 पर केजी। 40 प्रति किलो की चीनी को 48 प्रति किलो की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 54 प्रति किलो पर बेचकर 20% की कमाई की जा सके। अब यहां पे ये बोल रहा है कि 40 को 48 के साथ मिलाओ, जो आएगा सो आएगा, इस पे 20% का प्रॉफिट अगर मैं करा दूं तो 54 में सेल होना चाहिए, क्योंकि तो मिक्स करने के बाद जो प्राइस मिलेगा वो 40 और 48 के बीच वाला मिलेगा। वो 54 का भी पॉसिबल नहीं है। उस पे जब मैं 20% का प्रॉफिट कमा रहा हूं तब मेरा वो 54 हो रहा है। क्लियर? क्लियर? जब मैं उसके मिक्स्ड प्राइस पे 20% का प्रॉफिट, खुद बोल रहा है किस रेशियो में उन्हें मिलाया जाए 40 को और 48 रुपए पर केजी को, ताकि जब मैं 54 पे सेल करूं तो 20% का बेनिफिट हो। मतलब मिक्स्ड प्राइस कुछ है, उस पे जब 20% का प्रॉफिट हो तो 54 का सेल हो। इट मीन्स 54 is the not the original weighted average, not the original mixed price of the quantity. 54 is the 120% of the CP, मतलब 20% का उसमें बेनिफिट है। जी हाँ, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। इट मीन्स कि अगर उसका 5 ओरिजिनल प्राइस होगा तो उस पर 1 का बेनिफिट हो रहा होगा। जी हाँ, तो 5 1 6, तो जो 6 यूनिट है ना इस पे वो सेल हो रहा होगा। जी हाँ, लेकिन वो बोल रहा है 6 पे नहीं 54 पे हो रहा है। तो 6 यूनिट बराबर क्या है? 54। 1 यूनिट बराबर क्या है? 9। तो 5 यूनिट बराबर क्या है? 5 × 9 45। जो उसका मिक्स प्राइस है वो 45 आएगा। जो उसका मिक्स प्राइस है वो 45 आएगा। मतलब 40 और 48 को मिलाया तो 45 उसका प्राइस बना। वो तो मैं प्रॉफिट कमाने के लिए 20% 54 में सेल कर रहा था। बस तो आगे किस रेशियो में मिलाया हूं चेक कर लो। 45 - 40 5, 48 - 45 3, 3:5 करेक्ट उत्तर है। क्लियर? जी सर। एक सवाल और करो। करो। बोला गया हाउ मेनी केजी ऑफ राइस कॉस्टिंग 42 पर केजी शुड बी मिक्सड विथ 7.5 केजी राइस कॉस्टिंग 50 पर केजी सो दैट बाई सेलिंग द मिक्सचर एट 53.10 पर केजी देर इज अ गेन ऑफ 18%। सर इस चीज को आप हटा दो अभी, 7.5 केजी वाह मोहन राय जी सर, ये सब मेरे को समझ में नहीं आता। मेरे को इतना पता है कि 42 प्रति किलो कुछ खरीदा गया जी,
50 प्रति किलो फिर खरीदा गया चावल जी, दोनों को मिलाया गया जी, मिलाने के बाद 18% का बेनिफिट हुआ जी, 18% के बेनिफिट पे ये प्राइस आया जी। ये ओरिजिनल नहीं है, नहीं, ये 18% के प्रॉफिट के बाद है जी। तो पहले हम लोग ओरिजिनल निकालते हैं। 18% का मतलब क्या है? 18/100। 18% का मतलब 18/100, इट मीन्स 9/50। 50 ओरिजिनल था, 9 प्रॉफिट था, तो ये 59 का वैल्यू क्या है? 53.1। एक यूनिट का वैल्यू क्या है? ध्यान से देखो, 9 टाइम्स कट रहा है, 9 9 81, 9 5 45 8 53। एक यूनिट का वैल्यू 0.9 आया, तो 50 यूनिट का वैल्यू 50 इंटू 0.9, 5 नंबर 45। ये बात अभी तक क्लियर है? एक बार फिर से समझा दूं? समझा देता हूं। मुझे इतना पता है, आफ्टर गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 18% वी सोल्ड द आर्टिकल एट 53.10। मैं बोला कि तो 18% के बेनिफिट के बाद है, नॉर्मल क्या प्राइस होगा? तो 18% बराबर 9/50, 50 उसका नॉर्मल प्राइस है, 9 उस पर प्रॉफिट है, मतलब सेल हो रहा है 50 + 9, 59 पे। ठीक, 59 बराबर 53.1 जी हाँ। एक यूनिट बराबर 0.9, ओरिजिनल प्राइस निकाल लो, 50 इंटू 0.9 45। जब मैं इस 42 पर केजी के चावल को इस 50 पर केजी के चावल के साथ मिलाया तो 45 रुपए में बिकने लायक हुआ। किस रेशियो में मिलाया हूं? 45 - 42 3, 50 - 45 5 जी। अब आगे मैं अगर बात करूं कि 5 यूनिट ऑफ दिस और 3 यूनिट ऑफ दिस मिला के मैं 45 में सेल कर सकता था, लेकिन 18% का बेनिफिट के चक्कर में मैं 53.1 में सेल कर रहा था। अब एक चीज और पूछा है, वो पूछा है कितना केजी मैं यहां पे सेल किया। अगर मैं यहां पे 7.5 केजी सेल कर रहा हूं, इट मीन्स 3 यूनिट का वैल्यू वो 7.5 केजी दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 25 दिया 75, 2.5 केजी। 1 यूनिट बराबर 2.5 केजी है, तो 5 यूनिट बराबर क्या होगा? 5 इंटू 2.5, 12.5 केजी। मतलब यहां वो 12.5 केजी आर्टिकल खरीद रहा था, यहां 7.5 केजी आर्टिकल खरीद रहा था, दोनों को मिला के प्राइस उसका 45 हो रहा था। 18% का प्रॉफिट कमा के वो 53.1 पे सेल कर रहा था। कहानी तो यही है ना? जी हाँ सर, एकदम यही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो सर, पूरा का पूरा क्लियर है। मेंस का सवाल था, सब समझ में आ गया। चलो तो एक सवाल और करके दिखाओ। बोला है, पॉज करके ट्राई करो, हो जाएगा। व्हाट क्वांटिटी ऑफ टी एट रेट 50 RS per kg mixed with 30 kg of tea at 60 RS per kg so selling to the mixed tea at 63 RS per kg, shopkeeper gain 16/2/3% profit। बोला है कि 50 रुपए पर केजी कुछ खरीदा, 60 रुपए पर केजी 30 किलो खरीदा, छोड़ दो उसको, लेकिन दोनों को मिलाकर 63 रुपए सेल किया और वो 16/2/3% का प्रॉफिट कमाया। 16/2/3% का मतलब क्या होता है? 1/6, 6 1 7, 7 यूनिट बराबर है 63, तो 1 यूनिट बराबर है 9, तो 6 यूनिट बराबर है 6 इंटू 9 54 केजी। मतलब उसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 54 आ रहा था, वो तो बेनिफिट कमाने के चक्कर में 63 में सेल कर रहा था। तो जो उसका वेटेड एवरेज मीन आया वो 54 आया। 54 - 54, 60 - 54, 6। रेशियो काट लो, 3:2। जी हाँ, एकदम क्लियर है। जी हाँ, एकदम क्लियर है। आ जाओ अब आगे बात करते हैं। वो बोला है कि 50 रुपए पर केजी क्वांटिटी क्या होगा अगर 60 रुपए पर केजी 30 केजी है, तो 2 यूनिट बराबर 30 केजी है, तो 1 यूनिट बराबर 15 होगा,
तो 3 यूनिट बराबर 3 इंटू 15 45 kg होगा। क्लियर? जी सर एकदम क्लियर है, कोई किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं है। तो चलो आ जाओ एक सवाल करो। जो ये सामने सवाल है, ये सवाल वेटेड एवरेज के हम लोग जो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग पढ़े थे उससे भी कर सकते हो। कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज नहीं, जो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग पढ़े थे ना उससे भी कर सकते हो। मैं इसको कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग से भी करा दूंगा, चिंता नहीं करो, लेकिन इसे हम एलिगेशन से भी करेंगे। मतलब जहां जहां कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग यूज किए हो वहां वहां एलिगेशन यूज हो सकता है, याद रखना। इसको मिटाता हूं कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग। आ जाओ पहले हम लोग एलिगेशन से करते हैं। बोला है सवाल, ए ट्रेडर परचेजेज अ वॉच एंड अ वॉल क्लॉक एट RS 390. He sells them making a profit of 10% on the watch and 15% on the wall clock. He earns a profit of 51.50. The difference between the original price of the wall clock and watch is equal to. बोला है एक व्यापारी 390 में एक घड़ी और एक दीवाल घड़ी खरीदता है। वो घड़ी पर 10%, दीवाल घड़ी पर 15% का प्रॉफिट कमाता है। अगर वो ओवरऑल 51 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट कमाता तो दीवाल घड़ी और घड़ी का मूल कीमत के बीच का अंतर किसके बराबर है? कैसे करोगे? बहुत सिंपल है सर। मैं बोलूं कि अगर वो ओवरऑल 10% का प्रॉफिट कमाता तो आप ऐसे लिखोगे यहां 10% का प्रॉफिट है, यहां 15% का प्रॉफिट है, यहां उनका मिड का प्रॉफिट है। लेकिन गड़बड़ हो गया, यहां परसेंट था, यहां नंबर था। तो मैं क्या करूंगा, या तो तीनों को मैं परसेंट में लिखूंगा या तो मैं तीनों को नंबर में लिखूंगा। तो मुझे परसेंट निकालना आसान है तो मैं परसेंट में लिख देता हूं। मैं बोला यहां पे 390 का 10% का प्रॉफिट हुआ, तो 390 का 10% क्या आया? 39। तो मैं बोलूंगा उसे पहले केस में अगर 39 का प्रॉफिट हो रहा है, मैं बोला 390 का 15% क्या होता है? 15 इंटू, ऐसे करो मल्टीप्लाई, 15 इंटू 40 माइनस 1, 15 चौके 60, 600 माइनस 1, 600 माइनस 15 585, तो 58.5। इस केस में उसे 58.5 का प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल उसे 51.5 का प्रॉफिट हो रहा है। ये कैसे आया समझ गए ना? मैं 390 का एक बार 10% निकाला, 319 का एक बार 15% निकाला। तो मैं बोला पहले केस में उसे 39 का प्रॉफिट हो सकता था, दूसरे केस में उसे 58.5 का प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन हुआ कोई में से कोई नहीं। ओरिजिनल उसे हुआ 51.5। मैं यहां से सीपी का रेशियो लिख लूंगा, 51.5 माइनस 39 कितना आया? 12.5। कैसे आया? 11 से 9 गया 2, 4 से 3 गया 1। 51.5 और 58.5 का डिफरेंस, तो 8 से 1 गया 7। 7/12.5 जो आया वही मेरा आया सीपी का रेशियो। अगर मैं इसका ओरिजिनल रेशियो लिखूं तो डेसिमल काटूंगा तो 70/125 हो गया। क्या किया? इस डेसिमल को उड़ाया तो यहां एक 0 आ गया। जी हाँ, काटा इसको, 5 से काटा 14×5 = 70, 5 से काटा 25×5 = 125। 14/25 मेरा सीपी है। मतलब जिस पे 10% का प्रॉफिट कमा रहा हूं वो 14 यूनिट सीपी है, और जिस पे 15% का प्रॉफिट कमा रहा हूं उसका 25 यूनिट सीपी है। अब टोटल सीपी गिवन क्या है? टोटल सीपी गिवन है 390। जी हाँ, तो 14 + 25 बराबर हो गया 39 यूनिट, और 39 यूनिट बराबर है 390 के, 1 यूनिट बराबर है 10 के, तो 14 यूनिट बराबर होगा 140। मतलब जो मेरा वॉच था उस पर 10% का प्रॉफिट हो रहा था, उसका प्राइस 140 था,
और जो मेरा क्लॉक था वॉल क्लॉक, उस पे भी 15% का प्रॉफिट हो रहा था, उसका प्राइस था 25 इंटू 10 250। मेरे से पूछा गया है कि दोनों का डिफरेंस बताओ। दोनों का डिफरेंस कितना है? 25 माइनस 14 11, तो 11 यूनिट बराबर हो जाएगा 110। आप यहां से भी कर सकते थे 250 माइनस 140, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 110 आता। ऑप्शन सी। क्लियर? जी सर। इसी सवाल को, इस पर्टिकुलर सवाल को आप कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग से कर सकते हो। मैं कराता हूं। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग अगर आपको याद होगा तो क्या सिखाया था मैं, जाके एक बार सीख के आओ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग परसेंटेज में से, रिवीजन करके यहां पे पॉज करके। क्या सिखाया था कि सर यहां 10% हो रहा है जी, यहां 15% हो रहा है, एकदम सही। मैं अगर बोलूं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया कि दोनों पे 10-10% ही होता, दोनों पे 10% ही होता, तो क्या होता? ओवरऑल 10% होता। प्रॉफिट हुआ कितने का है? 51.5 का जी। ओवरऑल 10% निकाल लो 390 का, 390 का 10% 39 आया, माइनस कर लो इसमें से। माइनस किया तो मेरे को मिला 12.5। अब ये 12.5 क्या है? सर वॉल क्लॉक पर एक्चुअली में 15% का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन आपने कंसीडर किया है कि वॉल क्लॉक पे भी 10% हुआ है। मतलब जो वॉल क्लॉक का, ध्यान से सुनना, वॉल क्लॉक का 5% है वो ये है, तो 5% ऑफ वॉल क्लॉक इक्वल्स टू 12.5, 1% ऑफ वॉल क्लॉक इक्वल्स टू 2.5, 100% ऑफ वॉल क्लॉक इक्वल्स टू 250, 100% ऑफ वॉल क्लॉक इक्वल्स टू 250। मतलब जो क्लॉक का कॉस्ट प्राइस आया वो 250 आया। अब मैं टोटल में से 250 माइनस कर दूं तो 390 माइनस 390 माइनस 250, ये 140 किसका प्राइस आया? वॉच का। अब मेरे को इन दोनों का डिफरेंस पूछा था, तो 250 माइनस 140 110 आ जाएगा। क्लियर? जी सर। तो ये मेथड पुराना वाला यूज तो हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं यूजलेस है। जनरली मैं यही यूज करूंगा ऐसे केसेस में, ये नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इससे डिफिकल्ट हो जाता है। देख रहे हो, खुद ही बनाया हूं। कौन सा आसान है? ये आसान है। जब आपको सेम डेटा गिवन हो, तीनों के तीनों परसेंटेज में है, तीनों के तीनों नंबर्स में है, तो एलिगेशन लगाओ। अब कुछ पार्ट परसेंटेज में, कुछ पार्ट नंबर्स में, तो क्यों एलिगेशन लगाऊंगा? एलिगेशन लग तो रहा है, और भी एक तरीके से एलिगेशन लग जाएगा जिसको मैं सिखा भी नहीं रहा हूं, जरूरत पड़ेगा तो आगे सिखा दूंगा। एक और तरीके से एलिगेशन लगा सकता हूं परसेंटेज बेसिस पर, लेकिन रियलिटी में जरूरत थी क्या? नहीं। आ जाओ एक सवाल और करते हैं। आ जाओ, मैं बोला ना एक और तरीके से एलिगेशन लगाया जा सकता है। आओ मैं उसे भी सिखा दे रहा हूं कैसे लगाया जा सकता है। इस सवाल को करो आप। इस सवाल को हम लोग एलिगेशन से भी करेंगे, ब्रेकिंग से भी करेंगे, जिससे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। बोला है ए मैन परचेजेज अ मोबाइल एंड ए लैपटॉप एट Rs 3000. He sells them making a profit of 8% on the mobile and 11% on the laptop. He earns a profit of 270. Find the original price of mobile. एक आदमी 3000 रुपए में एक मोबाइल और एक लैपटॉप खरीदता है। वो मोबाइल पर 8% और लैपटॉप पर 11% लाभ कमाते हुए 270 रुपए में बेचता है। मोबाइल का वास्तविक कीमत बताओ। पहला तरीका, 3000 का 8% निकाल लो, 3 8 है 24, 240। 3000 का 11% निकाल लो, 11 तिया 33, 330। लेकिन प्रॉफिट ओरिजिनल में हुआ कितने का है? 270। यहां पे मैं 8% के जगह पे 3000 इंटू 8% ऐसे लिख दिया। इतना तो समझ में आ रहा होगा अब मेरे लाल। 0 से 0 खत्म, 240। यहां पे मैं 11% के जगह पे 3000 का 11% लिख दिया, 330। नंबर्स में लिखा, रेशियो निकाल लो, 270 माइनस 40 30,
330 माइनस 270 60, रेशियो काटा 2:1, कॉस्ट प्राइस का रेशियो 2:1 आ गया। जी हाँ सर। 3 यूनिट बराबर है 3000 के। जी सर। 1 यूनिट बराबर है 1000 के। जी सर। 2 यूनिट बराबर है 2 इंटू 1000 2000, और 1 यूनिट बराबर है 1000। मेरे से पूछा गया मोबाइल की वास्तविक कीमत बताओ। मोबाइल पे कितने का प्रॉफिट हो रहा था? 8%। 8% वाला कौन सा है? ये है। मतलब इसके नीचे 2 जो है वही उसका सीपी होगा, और 2 का वैल्यू जो है 2000 है, मतलब जो सीपी होगा वो 2000 होगा। अब इसको मैं बोलूं कि दूसरे तरीके से भी लगा सकते हो। देखो कैसे लगा सकते हो। मैं बोलूं यहां पे 8% का प्रॉफिट है। जी सर। यहां पे 11% का प्रॉफिट है। जी सर। ये 270 का प्रॉफिट हुआ है। मैं चेक कर लेता हूं 270 इज व्हाट परसेंट ऑफ 3000। मैं चेक किया कि 270 कितना परसेंट है 3000 के। 2 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 3 नम्मा 27। तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि क्या बोल सकता हूं, कैसे बोल सकता हूं, ध्यान से देखना कैसे बोल सकता हूं। मैं ये बोल सकता हूं कि मोबाइल में मुझे 8% का बेनिफिट है। जी हाँ। फोन लैपटॉप में मुझे 11% का बेनिफिट है। जी हाँ। और मैं ये बोलूंगा मुझे ओवरऑल 9% का बेनिफिट है। जी हाँ। या तो नंबर में कन्वर्ट कर लूंगा या परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूंगा। कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं। अब मुझे पता चला कि एक बार 8% का प्रॉफिट है, एक बार 11% का प्रॉफिट है, ओवरऑल 9% का प्रॉफिट है। लगा दिया, 11 से 9 गया 2, 9 से 8 गया 1, 2:1 सीपी होगा। 2 1 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 3000 के, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 1000, 2 यूनिट बराबर 2000, 1 यूनिट बराबर 1000। मेरे से पूछा जाए कि लैपटॉप पे कितने का प्रॉफिट, तो लैपटॉप पे 11% का हुआ था, उसका सीपी 1000, फोन का सीपी 2000। क्या मैं कुछ अलग कर रहा हूं? नहीं सर। बस मैं किसी एक यूनिट में बना रहा हूं तीनों को, या तो तीनों प्राइस में हो या तो तीनों प्रॉफिट परसेंट में हो। वही किया और एलिगेशन लगा दिया। जब तीनों सेम यूनिट में हो तो एलिगेशन लगाओ, तीनों जब सेम यूनिट में नहीं हो तो ब्रेकिंग के साथ चले जाओ और आसान हो जाता है। यही सिखाया हूं ना, यही सिखाया हूं। जी हाँ। तो लगा दो ब्रेकिंग भी, ब्रेकिंग से सिखा दे रहा हूं, ब्रेकिंग रिवीजन हो जाएगा। यहीं पे मैं क्या सिखाता हूं? ब्रेकिंग में कुछ तो नहीं सिखाता। बोला इस पे 8% है, इस पे 11% है। जी हाँ। ओवरऑल 8% मान लेते हैं, तो 8 तिया 24, ओवरऑल 8% का प्रॉफिट मानूंगा तो 240 का प्रॉफिट होगा। जी हाँ। ओरिजिनली हुआ कितने का है? 270 का। ये 30 एक्स्ट्रा क्यों? क्योंकि यहां पे सर 11% का प्रॉफिट हुआ है, आपने 8% कंसीडर किया है, 3% जो एक्स्ट्रा था ना वही 30 है। तो 3% ऑफ लैपटॉप है ना, हाँ लैपटॉप 11% ऑन लैपटॉप, 3% ऑफ लैपटॉप बराबर है 30, 1% बराबर है 10, 100% बराबर है 1000। अब मेरा लैपटॉप का प्राइस 1000 है, दोनों मोबाइल और लैपटॉप का 3000 है, 3000 से 1000 माइनस करेंगे तो 2000 मेरा फोन का प्राइस आ जाएगा। 2000 मेरा फोन का प्राइस आ जाएगा। एकदम क्लियर है ना? मुझे नहीं लगता कि आपका ब्रेकिंग और एलिगेशन में कोई कंफ्यूजन रह गया है। चलो इस सवाल को कर लो। चलो इस एलिगेशन से सिर्फ करा के छोड़ दूंगा, मैं ब्रेकिंग से नहीं कराऊंगा। बोला है ए मैन बाइज अ टेबल एंड अ चेयर फॉर Rs 500, ही सेल्स द टेबल एट अ लॉस ऑफ 10% एंड द चेयर एट अ गेन ऑफ 10%। तो मैं बोला 500 का 10% कितना? 50। 500 का 10% कितना? 50। एक बार उसे 50 रुपए का लॉस हुआ है, एक बार उसे 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ओवरऑल वो 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। बड़े से छोटे को माइनस कर लो, 50 से 10 गया 40, 10 से 50 गया 60,
रेशियो काट लिया 2:3, उसका जो सीपी है वो 2:3 में है, तो 2+3 5 यूनिट बराबर है 500 के, 1 यूनिट बराबर है 100 के, तो 2 यूनिट बराबर है 2 इंटू 100 200, 3 यूनिट बराबर है 3 इंटू 100 300। बोला है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इन रुपीज, द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, चेयर क्या था, चेयर पे सर 10% का प्रॉफिट था, मतलब चेयर ये वाला था, इसका सीपी 300 आया। क्लियर? जी हाँ सर, एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो सीजीएल 2023 का आया हुआ एक सवाल और करो। One quality of rice at Rs 45 per kg is mixed with another quality at a certain rate in the ratio 3:2. If the mixture so formed is worth Rs 50 per kg, what is the rate per kg of the second quality of rice? 45 रुपए पर केजी के गुणवत्ता वाले चावल को मिक्स किया जाता है एक अनदर के साथ जिसका प्राइस नहीं पता है, ओवरऑल 50 के भाव से बेचा जाता है और मिलाया गया हुआ है 3:2 में। जी हाँ, तो बताइए सेकेंड क्वालिटी का प्राइस क्या होगा। तरीका सर बहुत क्लियर है, आपने सिखाया था शुरुआत में, ये सेकेंड टाइप का सवाल है। मैं अभी लगा दूंगा 50 - 45 5, 2 यूनिट बराबर है 2.5 के, 2 यूनिट बराबर है 5 के, तो 1 यूनिट बराबर होगा 2.5, मतलब ये 2.5 गुना हो रहा है तो ये भी 2.5 गुना हो जाएगा, 25 या 75। मतलब इसका प्राइस कितना है 7.5, इसका क्वांटिटी कितना है 7.5 केजी, ये इसका क्वांटिटी कितना है 5 केजी, यूनिट में हो सकता है। अब ये 50 से छोटा है तो ये 50 से बड़ा होगा, इट मीन्स 50 में ये ऐड कर दो तो 57.5। दूसरा जो अनदर क्वांटिटी था उसका प्राइस था 57.5। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, कुछ नहीं करना था। चलो आगे एक और सवाल करते हैं। यह है नेक्स्ट टाइप, जो कि टाइप 3 रहा था, सीजीएल 23 में आया हुआ है। ये करो इसे। बोला है इफ टू क्वालिटीज ऑफ पल्स एक्स एंड वाई ऑफ प्राइसेस आर 100 and 150 पर केजी आर मिक्सड इन द रेशियो 7:20, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द मिक्सचर ऑफ पल्सेस। मैं क्या सिखाया था कि जब भी ऐसे सवाल आए तो आप वेटेड एवरेज लगा दो, एलिगेशन लगाओ ही मत। सिखाया ना, ऐसे सवालों में वेटेड एवरेज लगा दो, एलिगेशन मत लगाओ। बोला है कि एक्स और वाई थे, एक्स 100 रुपए था, वाई 150 रुपए था, ये 7 यूनिट खरीदा गया, ये 20 यूनिट खरीदा गया, किस प्राइस में बेचा जाए। मैं सर एलिगेशन लगाऊंगा ही नहीं। 100 × 7 700, 150 × 20 3000 अपॉन 20 + 7 27, तो 3700 बटे 27 रुपए पर केजी जाएगा। ये बोल रहा है कि आप डेसिमल में बता दो तो 27 का टेबल पढ़ो। 27 से कम 27, 10 बचा, 27 × 81 19 बता, 27 8 नहीं, 27 7 189, 137 सही 1/27 केजी, लगभग 137 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? जी सर, एकदम क्लियर है। इस सवाल को करो, ये भी सीजीएल 2023 का आया हुआ सवाल है। अभी यही कारण है कि मैं आपको वेटेड एवरेज भी सिखाता हूं। जनरली मैं देखता हूं कि टीचर वेटेड एवरेज सिखाते नहीं, निकल जाते हैं छोड़ के। जब आपके सामने 3 केसेस होगा, 4 केसेस होगा, 5 केसेस होगा, जब उसको मिला के सेल किया जाएगा तो दिक्कत होगा।
बोला गया है राइस वर्थ 35 पर किलोग्राम एंड 38 पर किलोग्राम आर मिक्स विथ अ थर्ड वेराइटी इन द रेशियो 2:1:2. इफ द मिक्सचर इज वर्थ 42 पर किलोग्राम, द राइस ऑफ द थर्ड वेराइटी पर किलोग्राम इज 35 प्रति किलोग्राम, 38 प्रति किलोग्राम चावल को 1/3 के साथ, नहीं, एक तीसरे वेराइटी के साथ मिलाया जाता है 2:1:2 में. यदि मिश्रण का मूल्य 42 प्रति किलोग्राम है तो मूल्य क्या है प्रति किलोग्राम तीसरी किस्म का. कैसे करोगे? बोला गया है कि 35 का एक रेट से खरीदा गया है, 38 के रेट से खरीदा गया है, एक मान लेते हैं x के रेट से खरीदा गया और ओवरऑल 42 के रेट से सेल हुआ. यहां पे 2 यूनिट खरीदा गया, यहां पे 1 यूनिट खरीदा गया, यहां पे 2 यूनिट खरीदा गया और ओवरऑल 5 यूनिट सेल हुआ. ओवरऑल 5 यूनिट सेल हुआ. तरीका वही है, ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये अपॉन 2 + 1 + 2 इक्वल्स टू 42 आ जाएगा. तो बराबर कर दो, 35 इंटू 2 70, 38 इंटू 1 38, x इंटू 2 2x इक्वल्स टू 42 इंटू 5 210. क्लियर? तरीका तो वही है ना, ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये इक्वल्स टू ये इंटू ये. वेटेड एवरेज लगा दिया, सॉल्व किया तो 2x बराबर क्या आया 7 3 10 210 माइनस 108. 2x बराबर आया 102, x बराबर आया 51. अगर इसे 51 रुपए पर केजी खरीदा गया होगा तो उसका मिक्सचर 42 पर केजी आएगा. मैं हमेशा एक बात बताया हूं कि जो भी आपका ये एवरेज आएगा, मिक्स प्राइस आएगा, इन तीनों के बीच का ही आएगा. देखो 35, 38 और 51 के बीच का आया. अब यहां पे एलिगेशन डिफिकल्ट हो जाता है, 3 मिक्सचर है, इस वजह से वेटेड एवरेज सीखना जरूरी होता है. एक सवाल और करो, आखिरी सवाल आज के क्लास का, CGL 23 का आया हुआ. ऐसे सवाल बहुत पास्ट में भी आए हुए हैं, बस किसी किसी को शौक है, नहीं मेरे को तो डेट लिखा हुआ यहाँ 23 चाहिए, तो मैं वही निकाल के ला देता हूँ. अगर आप 2014, 15, 16 में भी जाएंगे तो इस सवालों से ज़्यादा डिफिकल्ट डेटा पर सवाल आया हुआ है. लेकिन किसी किसी को ये 23 पढ़ने का आदत हो गया है कि उसको 23 लिखा हुआ है तो सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो मैं 23 लिख दिया, मतलब लिख नहीं दिया, 23 वाला ही सवाल है. चेक करोगे तो ये 2 महीने पहले जो पेपर हुआ था उसी का सवाल है. अगर मैं बोलूं कि राइस वर्थ RS 126 पर केजी एंड 135 पर केजी आर मिक्स्ड विथ अ थर्ड वेराइटी in the ratio 1:1:2, if the mixture is worth RS 153 per kg, then the price of the third variety per kg is. अब 126 रुपए प्रति किलो, 135 रुपए प्रति किलो और एक x रुपए प्रति किलो, तीनों को मिलाया जाता है 1:1:2 में, तो 153 पर केजी 2 1 3 1 4 सेल किया जाता है. टोटल कर दो, 126 इंटू 1 126 प्लस 135 प्लस 2x इक्वल्स टू 4 3 12 15 चौके 60 61. 2x बराबर क्या होगा 612 माइनस 5 6 11 का 1 12 13 25 1 26 261. 2x बराबर 2 से 1 गया 1, 11 से 6 गया 5, 5 से 2 गया 3. x बराबर होगा 175.5. 175.5 रुपए पर केजी अगर वो सेल करता है तो उसे 153 रुपए पर केजी मिलेगा, मिक्सचर का वर्थ मिलेगा. तो आज का एलिगेशन के कॉन्सेप्ट जो भी आपकी यूज होते प्रॉफिट लॉस में, वो सारे के सारे करा दिया हूँ. कुछ इसके पार्ट हम लोग मिक्सचर में पढ़ लेंगे, कुछ एसआई में पढ़ लेंगे. एसआई में वही कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग पढ़ लेंगे, क्योंकि एसआई में करता क्या है ना, वो रेट दे देता है और मेरे को इंटरेस्ट दे देता है, तीनों अलग अलग देता है, तो हम लोग एक ना करके ब्रेकिंग लगा के निकल जाते हैं. तो सेशन यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सभी को.